सो व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। होपफुली आप सब लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम, लाइक इट्स बीन मोर देन 10 days इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे यार काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था। लोग बनाने का आज बहुत मेन कारण ये था कि मतलब मैं ना फ्रस्ट्रेटेड हूँ भाई। मैं दिल्ली के प्रशासन से, मैं हरियाणा के प्रशासन से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। दोनों जगहों का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और हरियाणा में मेरा जॉब है। लाइक आई ड्राइव टू मानेसर एवरी डे, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों जगह के प्रशासनों का नाम लिया। और मेरा इन दोनों से परेशान होने का कारण क्या है कि भाई इट्स बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 1 week और सो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कि बाढ़ आ गई हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट रेनिंग फॉर द पास्ट 1 week, ठीक है। उसी में जो दिल्ली के रोडों की हालत हो गई है, और जो मैं मानेसर तक आता हूँ, मानेसर में जो रोडों की हालत है भाई, लिटरली मेरी गाड़ी के दोनों टायरों में ना, जिनको चिमटा बोल देते हैं, ठीक है, जहाँ से टायर अटैच्ड होते हैं, उनमें आवाज़ आने लग गई है। इतने घटिया रोड है, इतने घटिया रोड है, मतलब हद हो गई भाई। और जो मेरे घर के पास वाले रोड भाई आज से 2 साल पहले तक बहुत बढ़िया थे। लाइक आप बोल नहीं सकते कि ये किसी गाँव के रोड हो सकते हैं। दिल्ली में है ऑब्वियसली, बहुत बढ़िया रोड थे। फिर दिल्ली सरकार हमारी, थैंक्स टू देम, उन्होंने कोई मुहिम चलाई जिसमें कोई पाइपलाइन दबा रहे थे वो। और भाई जो मैं उदयपुर में रहता था तब वो पाइपलाइनें दबनी शुरू हुई थी, ठीक है। तो पिछले 3 साल से वो पाइपलाइनें बस दब ही रही हैं, वो आज तक दबी नहीं है। रोड के रोड बैठ जा रहे हैं। मैं एक वो रोड दिखाने में तो मेरे को रिस्क लगता है, नहीं तो आई वुड शोन यू दैट रोड। वो रोड सिर्फ 2 महीने पहले बना है। उस रोड में ना अब वो तो मतलब आम पब्लिक ने ही मतलब बैरिकेटिंग या फिर निशान विशान कर दिए कि यहाँ पे गड्ढा बन चुका है कि कोई गाड़ी वाला, बाइक वाला उसमें घुस ना जाए। मतलब इतने हाई लेवल का करप्शन है ना भाई। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मित्राऊ, ठीक है, दिल्ली में ही है, गूगल सर्च कर लेना तो नजगढ़ मित्राऊ रोड देख लेना आप, ठीक है। वो रोड बना था मात्र 1 महीने पहले। जिस साइड का वो रोड बना था ना, मतलब 2 पट्टियाँ होती है रोड में, ठीक है। मतलब मैं लेफ्ट लेन की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट लेन में 2 पट्टियाँ हैं, डबल लेन रोड है ये, ठीक है। तो जो इस साइड वाला लेन था ना, वो बनाया था भाई, खत्म। सिर्फ 1 महीने पहले वो रोड बना है, मात्र 1 महीने पहले। मतलब जिस लेवल का भ्रष्टाचार फिलहाल इस देश में हो रहा है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आई वॉज अ रियली बिग फैन ऑफ मोदी जी। मैं भाजपा सरकार का काफ़ी अच्छा फ़ैन था कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे को लगता है किसी भी देश की तरक्की उस देश के रोडों से होती है, ठीक है। देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के रोडों की भाई ऐसी तैसी हो चुकी है, एज सिंपल एज दैट। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अभी जाते हुए आपको दिखा भी दूंगा। वो तो मैं जिम से घर जाता हूँ तो अंधेरा हो जाता है, इसलिए दिखा नहीं पाऊंगा। और उस रोड पर जाने में मेरे को रिस्क लगता है भाई। फालतू में गाड़ी वाड़ी बैठ गई तो और दिक्कत वाली बात है। सिर्फ दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार में आगे नहीं है, ठीक है। दिल्ली के अलावा हरियाणा सरकार भाई चोटी का भ्रष्टाचार, मैं तो सीधा कहूँगा भाई। इतने घटिया रोड यार, इतने घटिया रोड, इतने टाइम से रोड कोई बनाए नहीं है, बना रहे हैं तो वो 1 महीने में टूट जा रहे हैं। अरे भाई कितना पैसा खाओगे? मैंने गाड़ी ली, मैंने आरटीओ दिया। आरटीओ क्यों देते हैं? ताकि हमें रोड बढ़िया मिले, ठीक है। रोडों की ऐसी तैसी हुई पड़ी, मेरी गाड़ी की ना भी ऐसी तैसी हो रही है। मतलब मेरी गाड़ी के ना दोनों टायरों में आवाज़ आनी शुरू हो गई है। आर यू विलिंग टू पे दैट मनी? मेरे को ना गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, और वीकेंड से स्लैश था, जो कि अब थोड़ा सा कम हो गया है। वो कम क्यों हो गया है? रोडों की हालत की वजह से। भाई बंदा गाड़ी कैसे चलाए? 2 days बैक आई वॉज ड्राइविंग विद राहुल, ठीक है, एंड आई वॉज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हिम। सो ही वॉज ऑल्सो सेइंग दैट थिंग कि गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आता था, गाड़ी चलाने का मन होता था कि हाँ भाई चलो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। किसी किसी को होता है शौक गाड़ी चलाने का, और मैं उनमें से एक हूँ। दिल्ली में था भाई, रोड ही नहीं है। मतलब ऐसे रोडों की हालत हो गई है कि गाड़ियां टिक जा रही हैं, गाड़ियां गड्ढे में घुस जा रही हैं। वो छोड़ो, जिन रोडों पे बसें चलती हैं ना, वो बसें बैठ जा रही हैं। परसों मैं गया था मेरे घर से नजफगढ़ मार्केट की तरफ, रास्ते में 2 जगह पे बस बैठी हुई थी, डीटीसी बस, ब्लू कलर वाली जो इलेक्ट्रिक बस होती हैं। तो मतलब आप ना किसी भी स्टेप पे भरोसा नहीं कर सकते, और वो भरोसा तोड़ा किसने? प्रशासन ने, एज सिंपल एज दैट। अब
मेरे पिताजी मोदी जी के बहुत बड़े फैन है भाई, ठीक है कुछ नहीं है। न्यूज़ में एक बार ये दिखा देते हैं कि इन्हें पाकिस्तान को ये जवाब दे दिया मोदी सरकार ने, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ये जवाब दे दिया, वो जवाब दे दिया, और हम हाँ हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, ओ हो हमारा देश तो बड़ा आगे निकल रहा है, ओ हो हमारी जीडीपी है, हमारी जीडीपी वो है। भाई अंदर क्या हो रहा है? और मेरे को नहीं लगता कि हमारी जीडीपी कोई बहुत तगड़ी हो गई होगी, कुछ नहीं है भाई, अंदर कुछ खोखला हो चुका है देश, इतने चोटी का भ्रष्टाचार है ना। और मेरी एज है 26 साल, और अगर मेरी सेंसेस वाली मेमोरी की बात करें तो 6-7 की उम्र से बंदे को मतलब ऐसे यादें वादें चीज़ें याद रहने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि पिछले 20 साल की मेरी काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ हैं, जो मतलब मेरे को बातें याद हैं। पिछले 20 सालों में दिल्ली की एमसीडी का जो हाल इस बार हुआ है, जो उनका ब्रेकडाउन हुआ है ना भाई, एकदम ज़मीन में टिक गई है भाई। मैं बोलता था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा किसी अपने दोस्त को घर बुलाने का मन नहीं करता, रास्ता नहीं है घर आने का भाई, फटे पड़े हैं रोड, फटे पड़े हैं, कैसे आएगा बंदा मेरे घर पे? मतलब मैं इतना नेगेटिव लोगिंग कभी नहीं करता था, बट मैं लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मैं सुबह उठता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि अरे यार वर्क फ्रॉम होम होता तो बहुत बढ़िया रहता, कम से कम ऑफिस जाना तो नहीं पड़ता, गाड़ी चलानी पड़ेगी भाई, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है, कहाँ चलाएगा बंदा गाड़ी? ये टिक गई, मतलब हद हो गई है भाई। मैं तो चोटी के लेवल का फ्रस्ट्रेट लोग बोलते हैं कि वी शुड कास्ट आवर वोट, वी शुड नॉट वेस्ट आवर वोट, ये हमारा अधिकार है। अरे अधिकार का क्या करें भाई, जब उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा। मैं तो आगे से कोई भाई वोट डालने जाऊंगा नहीं, मैं नहीं हूँ इस देश का जिम्मेवार नागरिक, देश ही मेरे लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो मैं क्यों जिम्मेवार नागरिक बनूं? फिर पब्लिक ये बोल देती है कि डोंट सी व्हाट द कंट्री हैज डन फॉर यू, सी व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री। भाई आई रियली लव इंडिया, भारत मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, आई स्टिल लव इंडिया, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ शिट अबाउट दिस पॉलिटिशियंस एनीमोर। मैं नहीं देने वाला वोट इनको, जिसकी सरकार आनी होगी आ जाएगी, जिसकी नहीं आनी होगी नहीं आएगी, पर मैं नहीं दूंगा। उसके अलावा मेरे यहाँ पे अभी निगम पार्षद के चुनाव कुछ टाइम पहले ही हुए थे, ठीक है। द लेडी इज़ फ्रॉम क्या बोलते हैं, आम आदमी पार्टी ओनली, एंड हर हस्बैंड्स नेम इज तरुण यादव, इफ आई एम नॉट। भाई मैं डायरेक्ट बोलूँगा, जो भी पॉलिटिशियन, आई डोंट गिव अ शिट, ठीक है। इससे पहले बल्कि जो हमारी निगम पार्षद थी, हमने वो सुमन डागर, शी वॉज अ रियली डिसेंट लेडी यार, लाइक शी वॉज अ रियली डिसेंट लेडी। जो काम उन्होंने करवाया है वो लिटरली विजिट कर दी थी भाई जगह, उन्होंने बहुत काम किया है। एंड आप देखो ना, आई डोंट इवन रिमेंबर द नेम ऑफ द निगम पार्षद ऑफ माई एरिया। भाई कुछ काम नहीं चल रहा, उनके घर के सामने का रोड टूटा हुआ है, और बताओ क्या काम करवा रहे हैं वो? देखो फंड्स हर जगह रिलीज होते हैं, फंड्स हर किसी को मिलते हैं, कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है वो वही जाने, जानते तो हम भी हैं, बट भैया क्या बोले। अभी मैं जिस रोड पे हूँ ना, उस रोड की हालत आपको दिखा दूंगा। ये रोडों पे गाड़ी चलानी पड़ रही है भाई, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, देख लो अब आप। मेरी गाड़ी में लिटरली आवाज आनी चालू हो गई है, लिटरली आवाज। क्या करेगा इंसान। लो फिर आ गया रोड, वाह माशाल्लाह रोड है, माशाल्लाह। कहाँ से चलाऊं मैं गाड़ी? और ये अभी ये गड्ढे ज्यादा बड़े हो गए हैं, इससे पहले ये गड्ढे थोड़े छोटे थे, लेकिन जब प्रशासन को पता है कि मॉनसून आने वाला है और रोडों की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, why did they not take any step? As simple as that. Why did they not take any step? भाई तुम्हें आम आदमी की जेब से हर तरह का टैक्स लेना है। हम कुछ चीज़ खरीदते हैं उसमें हम जीएसटी पे करते हैं, हमारी सैलरी एक सर्टेन स्लैब से ऊपर है, हम उसमें टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जो सैलरी पीपल हैं। तो उस टैक्स का हमें कहाँ फायदा हो रहा है? कहाँ फायदा हो रहा है? हम फालतू में खुश होते रहे, ओहो हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। अरे चलाने रोड पे गाड़ी चलाने के लिए रोड अच्छे नहीं है तो कहाँ आगे बढ़ रहा है? कौन सी जीडीपी की, कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हो आप?
We are the 5th, 6th largest economy. We will be 3rd largest economy by 2047. भाई 2047 अभी 20 साल दूर है, 20 से भी ज़्यादा, 23 साल दूर है। चलाने के लिए रोड नहीं है भाई। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी क्या करोगे जब मैं खुद चल नहीं पा रहा हूँ एट प्रेजेंट? तो मैं क्या वोट दूं? मैं किसको वोट दूं? ऐसे देश आगे बढ़ेगा? बढ़ लिया देश आगे। चलो काफी ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। I'll see you guys in a while. We are on the bestest of the roads that the Haryana government has constructed for us, considering they have taken a good amount of RTO from us. So this is the very well conditioned road. ठीक है, मतलब इतने प्यारे रोड यार, बंदे को लद्दाख जाने की जरूरत नहीं है। So यही था मेरे आज इतने गुस्से का, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का कारण। अभी देखना भी तो अभी तो कुछ भी नहीं है भाई। बंदे आपस में ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस रोड पे रोजाना आ रहे हैं उनको पता है कि रोड बीच में से सिर्फ थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं तो भाई अब मेरे को भी नहीं पता गाड़ी कब में के नीचे बैठ जाए। बैठ गई, मतलब देख रहे हो। और ये इशू बारिश की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि कई लोग अभी दलील पेश करेंगे, मे भी प्रशासन के लोग ही दलील पेश करेंगे कि अरे बारिश का मौसम आ गया ना तो इस वजह से हो गया, नहीं तो हमारे रोड तो बहुत बेटर है। ना 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 ना, दिस वाज द कंडीशन ऑफ द रोड, लाइक दिस हैज बीन द कंडीशन ऑफ द रोड फॉर द पास्ट 6 months। मैं 6 महीने से आ जा रहा हूँ, तो 6 महीने से रोड्स की यही कंडीशन है। बारिश की वजह से और ज़्यादा वर्स हो गई है, दैट वी कैन से, नहीं तो रोड की कंडीशन बिल्कुल यही है भाई। मेरा कैमरा भी गिर गया, इतने गड्ढे वाले रोड है ना। 1% चेंज नहीं है भाई। और मेरे को नहीं लगता ये देश कभी बदल पाएगा, इस देश के नेता कभी बदल पाएंगे। देयर माइट बी 1 or 2 गुड नेताज, नितिन गडकरी जी हो गए, ठीक है, मोदी जी को मैं समझता था अच्छे नेता हैं काफ़ी, एंड आई स्टिल वॉन्ट टू बिलीव दिस थिंग कि ही इज़ अ रियली गुड लीडर। नो डाउट उन्होंने पिछले कुछ टाइम में बहुत बढ़िया लीड किया अपने देश को, बट दिस ईयर खैर दिल्ली में तो हमारे सीएम साहब का कोई अता पता नहीं है, डिप्टी सीएम साहब का कोई अता पता नहीं है, उनके भी डिप्टी कौन है उसका मेरे को पता नहीं है। वेरी बैड यार, वेरी डिसअपॉइंटिंग। ऐसा रोड थ्रू आउट द मेरी जर्नी है। मेरी 1 घंटे की जर्नी रहती है ऑफिस तक, 35 किलोमीटर रहते हैं। जो 1 घंटे की जर्नी थी वो 1 घंटे 20 मिनट की हो गई है, थैंक्स टू द ब्यूटीफुल रोड्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ मेड फॉर अस। आई एम रियली थैंकफुल टू देम, रियली अप्रिशिएटेड। व्हाट अ रोड यार। चलो आई विल सी यू गाइस, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड।